वापस आया हूँ एक मरतबा फिर से। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक ट्रिप और एक सब्जेक्ट और मजमून लेकर के आया हूँ। आज मैं बात करूँगा कि इंसान के अंदर क्या क्या मिजाज होता है। देखिए, इंसान के अंदर दो मिजाज होता है, एक नॉर्मल सादा सिंपल मिजाज होता है और एक गुस्से का मिजाज होता है। लेकिन ये दूसरे किस्म का मिजाज, जो गुस्से का मिजाज है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। अच्छा से अच्छा भी साबित हो सकता है और ख़राब से ख़राब भी साबित हो सकता है। ये गुस्से के मिजाज में इंसान थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि सामने का इंसान कोई बड़े बुजुर्ग है, या फिर मेरा पिता है, या फिर मेरी माँ है, या फिर मेरे रिश्तेदार है। कुछ देर के लिए इंसान जोश में आकर के, गुस्सा में आकर के इंसान भूल जाता है। लेकिन हाँ, यही गुस्से को अगर आप सही जगह पर यूज़ करें तो फिर ये गुस्सा क्या है, बिल्कुल सही और परफेक्ट होता है। आपका छोटा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, गुस्सा करने की ज़रूरत है। आपका छोटा बच्चा बिल्कुल गलत सलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल गलत बात है। आपको गुस्सा करना चाहिए और गुस्सा आना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दोनों मिजाज को, एक नॉर्मल मिजाज को और एक गुस्से के मिजाज को, अगर आप इसे यूज़ करना सीख गए ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में चाहे जितना भी उतार चढ़ाव आए, टेंशन आए, आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर जो एक मशीन है ना, माइंड और मेमोरी की मशीन, इसे किस तरीके से यूज़ करना है, उसका रिमोट आप अपने हाथ में रखे हुए हैं। क्योंकि जब इंसान गुस्सा में आता है ना, तो फिर उस वक्त इंसान उस मिजाज को, उस गुस्से के मिजाज को किस तरीके से यूज़ किया जाए, इंसान भूल जाता है। और फिर रिमोट का बटन ये दबाना चाहिए, रेड दबाना चाहिए या फिर ग्रीन दबाना चाहिए, वो भूल जाता है। और फिर वहाँ पर क्या है, गुस्से के मिजाज में एक हादसा होकर के रह जाता है, हादसा होकर के रह जाता है। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जब इंसान गुस्सा में होता है तो एक छोटे से छोटे मैटर को बिल्कुल वहाँ पर एक फितना हो जाता है। एक छोटा सा मामला बिल्कुल एक लड़ाई झगड़ा में बदल जाता है। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, आज के दौर में 85% लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से। और लोगों को पता भी चलता है कि यार यहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी, गलत फहमी थी मेरी, लेकिन फिर भी लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं, माफ़ी मांगना पसंद नहीं करते हैं, सॉरी कहना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि हर लोगों के अंदर क्या है, ईगो है। हर लोगों के अंदर क्या है, अहंकार है कि यार मैं झुक जाऊं, मैं सॉरी कह दूं, मैं माफ़ी मांगूं। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं एक इस्लाम की बिल्कुल ताज़ा तरीन हिस्ट्री हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है कि हर सहाबा कराम अपने अपने दौर के लिहाज से, अपने अपने वक्त में क्या थे, सबके सब इल्म के पहाड़ थे, लेकिन किसी के अंदर अकड़ नहीं था। लेकिन सारे सहाबे कराम के अंदर क्या था, सारी चीज़ें, उनको दुनिया की सारी चीज़ें मौजूद थी। वो भी चाहते तो झुकने के लिए तैयार नहीं होते, वो भी चाहते तो मुझ पे ताव दिखाते, लेकिन सहाबा कराम ने कभी भी ऐसा नहीं किया। क्योंकि मालूम है, उनकी तरबियत ही बिल्कुल अजीब व गरीब अंदाज में की गई थी। आइए एक ताज़ा तरीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक छोटा सा वाक़या बयान करने की कोशिश करता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में कौन नहीं जानता है। इनके साए से शैतान भागता था। एक मरतबा मस्जिद नबी में आए और देखा कि सामने में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छत से, घर के ऊपर क्या छत तो थी, लेकिन छत के ऊपर से देखा कि परनाला मस्जिद नबवी की तरफ निकला हुआ है। परनाला आप समझते हैं, परनाला बोलते हैं कि छत के घर में या फिर घर में अगर ऊपर में अगर एक पाइप लगाई जाती है ताकि बारिश का पानी या फिर और जो भी पानी हो उसके ज़रिए छत का पूरा पानी बाहर निकल जाए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छत का परनाला मस्जिद नबवी में आया हुआ है और घर का पूरा पानी, छत का पूरा पानी मस्जिद नबवी में टपक रहा है। देख करके बिल्कुल जलाल में आ गए, बिल्कुल गुस्से में आ गए और अपने आप से कहने लगे कि अब्बास को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये अपने घर का परनाला मस्जिद नबवी में निकाली हुआ है। ये तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है। और वहीं पर उन्होंने कुर्सी लगा करके या फिर कुछ ऊंची जगह पर वो खड़ा होकर के और उस परनाले के क्या उस पाइप को निकाल डाले। फिर बाद में जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो वो कहने लगे, अरे इस परनाले को कौन निकाला है? पता चला कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो निकाले। तो उन्होंने कहा कि ऐ उमर फारूक, क्या आपको मालूम भी है कि ये परनाला
ये परनाला कब से लगा हुआ है? अरे ये परनाला तो मैंने खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से लगाया था। बस इतना सुनना था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और कहने लगते हैं कि क्या तुम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से लगाए थे? उन्होंने कहा हाँ, मैं इजाज़त से लगाया था। फिर वहीं पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झुक गए और कहने लगे ये लो पाइप और मेरी पीठ पर चढ़ करके, मेरी कमर पर चढ़ करके और इस पाइप को अपने घर की छत में लगाओ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे नहीं रहने दो, मैं बाद में लगा लूँगा। लेकिन फिर भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को समझ गए कि मैं गलती पर हूँ, मेरे से गलतफहमी हो गई है। फिर भी वहाँ पर झुक गए और कहने लगे कि तुम जैसे भी हो मेरी कमर पर चढ़ करके अब भी इस परनाला को अपने छत में लगाओ। दोस्तों फिर वहाँ पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी कमर पर चढ़ करके और फिर उस परनाले को अपने घर में लगाए। दोस्तों हर सहाबा कराम के अंदर क्या थी? हिम्मत थी, जज्बा था, सारी चीज़ें थी। लेकिन जब उन्हें मालूम हो जाता था कि मैं गलती पर हूँ तो वो क्या करते थे? माफ़ी मांगते थे। अपने आप को अपने आप को पनिशमेंट देते थे, अपने आप को सज़ा देते थे। क्या आज के दौर में इस सुन्नत को जिंदा किया जा सकता है? क्या आज के दौर में इस सुन्नत को जिंदा किया जा सकता है? लोगों, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ और भी जितने भी लोग हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को अपनी ज़िंदगी में आइडियल और नमूना मानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर आप इस सुन्नत को जिंदा करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपकी ज़िंदगी में भी अगर कुछ ऊंचा नीचा हो जाए और आपको अगर महसूस हो जाए कि यस मैं गलती पर हूँ, तो इस हदीस को सुन करके, इस छोटी सी स्टोरी को सुन करके आप वहीं पर अपने आप को क्या कर दीजिए? अपने आप को वहाँ पर झुकने की कोशिश कीजिए, अपने आप को सॉरी कहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को वहाँ पर शर्मिंदगी महसूस कीजिए और उस मैटर को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आज के दौर में 85% झगड़ा सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से होता है। अगर वो गलत फहमी की वजह से होता है और फिर पता भी चल जाए तो लोग झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लोग माफ़ी मांगने के लिए, सॉरी कहने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि अकड़, घमंड, ईगो ये सब के अंदर है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, लेकिन इतना याद रखिए कि हर इंसान के लिए क्या है? इज्जत भी है और बेइज्जती भी है। लेकिन अगर आपके अंदर गलती पाई जा रही है, अगर आप सॉरी कह लेते हैं, आपस में अकेले में मिलजुल करके डिस्कस करके अपने आप में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो यकीन मानिए यही छोटा मोटा मैटर को जिसके बाद आपको पता चले कि यार मेरे से गलतफहमी हो गई थी, मैंने खामखा गुस्सा किया, मैंने खामखा उस मैटर को बढ़ा दिया था। अगर आप अकेले में जा करके अपने भाई से या फिर दोस्त से या फिर रिलेशन या फिर पड़ोस वाले जिससे आपका कुछ मैटर पैदा हो जाए, इस मामले को अगर आपस में जा करके कंप्रोमाइज़ करते हैं माफ़ी के ज़रिए, सॉरी के ज़रिए या फिर अपने आप को झुक करके, तो फिर जिससे इस मैटर को हल करेंगे ना, यकीन मानिए उससे आपका दिली कनेक्शन मोहब्बत के रूप में जुड़ जाएगा, मोहब्बत के रूप में। क्योंकि आप एक ऐसे काम कर रहे हैं कि दुनिया में 85% लोग इस काम को नहीं करते हैं, गलती पर हैं, गलती पर ही रहेंगे, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन इस काम को आप अकेले में कंप्रोमाइज़ करते हुए ये साबित कर रहे हैं कि मेरे अंदर अकड़ नहीं है, मेरे अंदर ईगो नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब आप एक नया काम करेंगे, ज़िंदगी में मोहब्बत को जोड़ने वाला काम करेंगे, तो फिर आपको वहाँ पर खुशी भी महसूस होगी। आपको माफ़ी मांगते हुए वहाँ पर अकेले में खुशी महसूस होगी और दूसरे आदमी को माफ़ करते हुए खुशी महसूस होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी स्टोरी को सुनने के बाद इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो भी छोटा मोटा मैटर हो उसे इग्नोर करके, सॉरी कह के, माफ़ करके, माफ़ी कह के फिर से इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में क्या है उस मैटर को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, पावरफुल वीडियो देखने के लिए, समाज सेवी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफिज़।